निगरान हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना के मुताबिक डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर बरकरार। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं। नून लीग के दबाव में पंजाब के आरओस ने कई पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों के तीर की बजाय कोई और निशान अलॉट कर दिया। पीटीआई के साथ मसाइल का फायदा उठाकर अब पीपी उम्मीदवारों के निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की कमर शहदाद कोर्ट में नून लीग पर तीन अंदाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब मुकाबला तीर और शेर का है। नून लीग का डट कर मुकाबला करेंगे, नहीं चाहते कि किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। पीटीआई कारकुनों के साथ हमदर्दी है। चीफ जस्टिस ने कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। जिनकी गलतफहमी है कि इलेक्शन नहीं होंगे उनको नुकसान होगा। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले एक एक करके इंजाम को पहुंच रहे हैं। जालिमों के खिलाफ कुदरत की अदालत ने सो मोटो ले लिया। मरियम नवाज का ओकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, उन्होंने सोचा होगा 2018 की तरह आरटीएस बंद करके जीत जाएंगे। अब फैसले मदर लॉ के नहीं, लॉ से होंगे। एम्पायर सहूलतकार और जालसाजी पकड़े गए जो पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखी। शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया। ऐसे लोगों के इंतखाबी निशान नहीं, इबरत के निशान मिलता है। पीटीआई का इंतखाबी निशान घड़ी होना चाहिए जो बेच दी। उनका निशान बल्ला नहीं, डंडा था जो आवाम पर चला। इंतखाबी निशान वो पेट्रोल बम थे जो पुलिस एहलकारों पर फेंके। हमें इंतकाम की नहीं, गरीब आवाम के चूल्हे जलाने की फिक्र है। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी तेजी से महंगाई कम होगी, घरों में गैस आएगी। मानिए, पीटीआई का पैगाम है, घबराना नहीं, वोट की हिफाजत करें, डटे रहें। 3 रोज में तमाम नुमाइंदों की इंतखाबी निशान के साथ फहरिस्त जारी करेंगे। आजाद उम्मीदवारों से हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कान बढ़ जाते हैं। उम्मीद है उम्मीदवार हमारी पॉलिसी फॉलो करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, बल्ले का निशान न देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे। पीटीआई वकील अली जफर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अदालती फैसले को तब्दील कराएंगे। अब ये हमारी और आवाम की हकूक की जंग बन गई। फील्ड ही छीन ली तो लेवल प्लेइंग फील्ड की इस बात की। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। लतीफ खोसा ने कहा, आपके फैसले से हमें पार्लियामानी सियासत से निकाल दिया गया। पार्टी का शराजा ही बिखेर दिया गया। किसी को ढूंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, बार बार कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का होना दिखा दें। आपको अदालती फैसला तस्लीम करना है, करें, नहीं करना ना करें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दी, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन का रवैया बदनीयती और बददयानती पर मबनी है। तमाशा होता रहा, हमें इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। अब हम आवाम की अदालत में जाएंगे। नवाज शरीफ जरदारी और बानिया पीटीआई से पाकिस्तान को तबाह किया। मौलाना फजल रहमान को इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की फिक्र है। पाकिस्तान को कोई बीमारी लाहक नहीं, सारी सियासी लीडर बीमार हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक का चार सदा में जलसे से खिताब। कहा, बानिया पीटीआई ने कौम को झूठे ख्वाब दिखाए। मौलाना वादा करें कि वो शरीयत के निफाज के लिए असम्बली जाएंगे। हुकूमत चलाना और ब्यूरोक्रेसी से काम लेना मुझसे कोई ज्यादा नहीं जानता। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंजी का परवेज खटक पर जवाबी वार। बोले, परवेज खटक ने इतने एनक तब्दील नहीं किए जितनी पार्टियां तब्दील की हैं। दूसरों को चोर कहने वाला परवेज खटक खुद बड़े चोर का पहरेदार था।
किसी को बोतल, किसी को बाजा, किसी को बैंगन। तहरीक इंसाफ के मुताबिक रहनुमाओं के इंतखाबी निशान पर एतराज। निशान की तब्दीली के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। शहरियार आफरीदी ने शिकायत की कि निशान का सोशल मीडिया से पता चला, मुझसे पूछा तक नहीं किया। बोतल के निशान तब्दील किया जाए। कारमेन बंगिश का मौकिफ है, उन्हें वायलिन दिया गया। मुखालिफ उम्मीदवार का नाम भी कामरान है, उससे बाजा मिला। NA 32 पर आसिफ खान को हद गाड़ी अलॉट। किसी हल्के में सूबाई असेंबली पर उम्मीदवार का नाम भी आसिफ खान है, उसे भी हथगाड़ी का निशान दिया गया। PK 90 कोहाट से आफ्ताब आलम को बैंगन पर एतराज। कोहाट ही से शफीउल्लाह ने गोभी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में कई दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। बाबर अवान कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने तौहीन आमेज इंतखाबी निशानात अलॉट किए, जो आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। आठ फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर सीनेट करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी कराने से माजरत कर दी। लिखा इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करा चुका है। अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। जराये के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन समेत तीनों कंपनीज ने बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू कर दी। आम इंतखाबात में वाटरमार्क बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जमात इस्लामी हर सियासी कुव्वत के लिए यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिशमंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटी और इंटर पार्टी इलेक्शन का बारीक बीनी से जायजा लिया। पैसे से लाखों वोटर्स अपनी पसंद की जमात के लिए वोट इस्तेमाल करने के हक से महरूम हुए। हाफिज नईमुर रहमान के इलेक्शन कमीशन को खत। नून लीग PP के इंटर पार्टी इलेक्शन के जायजे का मुतालिबा खत्म। मौकिफ इख्तियार किया कि नून लीग PP भी इंटर पार्टी इंतखाबात उसकी रूह के मुताबिक नहीं होते। दोनों जमातों में खानदानी और विरासती क़यादत मुसल्लत है। टिकट न मिलने पर लीगी रहनुमा सुमेरा मलिक नाराज, पार्टी छोड़ दी। नून लीग पंजाब की नायब सदर ने NA 87 खुशाब से टिकट न मिलने पर पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बुनियादी रुकनियत भी छोड़ दी। बतौर आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई। रावलपिंडी के आवाम को एहसास है, एक शख्स ने चिल्ला भी काटा, कुर्बानी भी दी, सबको सहा, मगर किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शेख रशीद कहते हैं गिरफ्तार किया गया तो मैं और मेरा भतीजा जेल से इंतखाबात लड़ेंगे। पुलिस की 9 मई की मुकदमात में शेख रशीद की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जेलों में तामीराती मंसूबों में खुद वोट का केस। 21 एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीक कर दी। वकील सफाई ने कहा नैब ने 26 दिन जिस्मानी रिमांड लिया, लेकिन इंक्वायरी अब तक मुकम्मल नहीं कर पाई। फवाद चौधरी के नाम कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है। तोशाखाना केस में एक गवाह का बयान कलमबंद। मजीद बयान आज कलमबंद किए जाएंगे। बानिया PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत जियाला जेल में हुई। बैरिस्टर गौहर लतीफ खोसा और दीगर वकला पेश हुए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की आज समाअत जियाला जेल में नहीं होगी। बानिया PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ केस इलेक्शन कमीशन में सुना जाएगा। बानिया PTI फवाद चौधरी की जेल से वीडियो लिंक पर पेशी होगी। चौधरी बरादरान में धुरियां भरने लगी। चौधरी शुजात ने जहूर पैलेस की तकसीम के लिए सिविल कोर्ट से रुजू कर लिया। सिविल जज ने परवेज इलाही समेत कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही और किश्वर सुल्ताना को 19 जनवरी को तलब कर लिया। दरख्वास्त में कहा है कि परवेज इलाही और उनकी बहनें 5 केनाल 17 मरले का घर परवेज इलाही के नाम कराना चाहते हैं। फरीकैन को प्रॉपर्टी तकसीम करके हिस्सा देने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन इल्तवास से मुतालिक सीनेट करारदादों की कोई अहमियत नहीं। इस्तेकाम और अमन का रास्ता पोलिंग स्टेशन से होकर गुजरता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल कहते हैं खानदानों पर मुश्तमिल जमातें स्टेटस को बरकरार रखना चाहती हैं।
खानदान की हुक्मरानी और बारियों के रास्ते बंद और अवाम बेदार हो चुके। लोगों के अंदर मस्जिद अक्सा की हुर्मत और अजमत का एहसास पैदा करना है। सूरत हाल वहां चल रही है, उसमें सारी नफली इबादतों से ज्यादा अफजल इबादत इनकी इमदाद है। फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत आलम इस्लाम पर फर्ज है। मुफ्ती तकी उस्मानी का हुर्मत अक्सा उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, गजा में हजारों शहादतें हुई मगर एक फलस्तीनी भी मायूस नहीं। हमास ने इसराइल को नाकों चने चबाते। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, बहैसियत कौम शर्मसार हैं कि फलस्तीनियों के लिए जो करना चाहिए था वो न कर सके। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फैसला करना होगा, हम हमास अहले गजा के साथ हैं या अमेरिका इसराइल से मारूब हैं। आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी, फलस्तीनियों का कत्ले आम ना रुक सका। इसराइल ने 24 घंटों में मजीद 132 फलस्तीनी को शहीद कर दिया, 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद इसराइली दहशतगर्दी में 24,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात में मुजाहिरे। तेल अवीव में हजारों अफराद का फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। लंदन और वाशिंगटन में भी एहतजाज। व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने खून आलूद बेबी डॉल्स फेंक दी। थाईलैंड, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एम्स्टरडैम में भी मुजाहिरा। फलस्तीनियों से सारी यकजहती पर इसराइली टीचर गिरफ्तार। हौसी मलेशिया का अमरीकी मालबरदार बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। कंटेनर से लदे जहाज पर खौफनाक आग भड़क उठी। हमला उदन शहर से बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। कराची के साइट एरिया में मेट्रोवेल चौकी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। डाकू मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें करने के बाद फरार हो रहे थे। हैदराबाद के इलाके दरियाबंद कासिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। मुकाबले के दौरान डाकू के दीगर साथी फरार हो गए। हलाक मुलजिमान की शिनाख्त हजूर बख्श बरोही नसीर लाखू के नाम से हुई। मारे के डाकू पुलिस ऑफिसर के बेटे के कत्ल में मुलविस थे। गुज़श्ता रोज दौरान वारदात फायरिंग से खिड़की में खड़ा नौजवान जाँ बहक हुआ था। वज़ीर आला पंजाब का काबीना के हमरा कोच पर 6 घंटे गुजरावाला के दौरान मोहसिन नकवी ने 37 स्थानों का दौरा किया। 5 मंसूबों का इफ्तिताह किया और मोटरवे लिंक का मुआयना किया। वज़ीर आला ने लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक गुजरावाला एक्सप्रेस वे का भी जायजा लिया। 31 जनवरी तक रूट खोलने का हुक्म। वज़ीर आला ने नए थानों में साइलिन के लिए सोफे और दीगर सहूलतों पर तारीफ की। मोहसिन नकवी ने पंजाब में तलबा की सहूलत के लिए ई सर्विसेज मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा, तलबा को बोर्ड ऑफिस आकर फार्क नहीं होना पड़ेगा। रिजल्ट का सर्टिफिकेट तकसीम, NOC, माइग्रेशन और दीगर असनाद का हुसूल आसान होगा। बलूचिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है, वो कामयाब नहीं होगा। दुश्मन की हमें आपस में लड़ाने की चाल नाकाम होगी। जमाल रईसानी कहते हैं कि मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ी तो इससे पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सर है और सर किए बगैर धड़ नहीं होता। कानून से अबालातर किसी का लापता होना सवालिया निशान है। पहाड़ों पर चढ़कर खुद को लापता करार देना भी काबिल कबूल नहीं। लापता अफराद के लवाहिकीन साजिशी अनासिर से दूर और मोहतात रहें। कराची में गैस का शदीद बहरान, शहरी गैस लोड शेडिंग से परेशान। लाहौर में हुई गैस बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। खवातीन भी तवे उठाकर शरीक हुई। कोयटा में गैस बिल्स में इजाफे के खिलाफ गैस और प्रेशर में कमी के खिलाफ मुजाहरा। मुल्क के बलाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। स्कर्दू सर्द तरीन इलाका पारा -6 तक गिर गया। गिलगित में -5, स्तोर और हुंसा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कल्लास समेत शुमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैम्पटन से एडिलेड पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 बुध को खेला जाएगा।
कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। इंजरी का शिकार कीवी कप्तान केन विलियमसन की सीरीज के बकिया मैचेस में शिरकत मुश्किल। ऑलराउंडर जोश की शमूलियत मुतवक्की है। एशियन फुटबॉल कप में फलस्तीनी टीम का पुरतपा खैर मकदम स्टेडियम में फलस्तीनी परचम लहराए के तमाशा ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। ईरान के खिलाफ मैच से पहले 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। हॉकी ओलंपिक गेम्स में जगह बनाने की जंग क्वालीफायर मुकाबले में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। बरतानिया ने कौमी हॉकी टीम को अबासनी 6-1 से शिकस्त दे दी। बरतानिया के वॉर्ड वसीम ने 2 गोल किए। ग्रीन शर्ट सिर्फ 1 ही गोल कर पाए। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वॉश प्लेयर के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस। हुजैफा इब्राहिम मेट अटैकिंग अंडर 19 ओपनिंग स्क्वॉश चैंपियनशिप प्लैटिनियम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। हुजैफा ने सेमीफाइनल में टॉप से अमेरिका के रूस्टन को शिकस्त दी। फाइनल में हुजैफा का मुकाबला आज अमेरिकी खिलाड़ी से होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में एंटी मरे को पहले ही राउंड में शिकस्त। अर्जेंटाइन हरीफ ने इवेंट से बाहर कर दिया। थॉमस मार्टिन ने बरतानवी स्टार को स्ट्रीट में 6-4, 6-2 और 6-2 से शेर किया। सऊदी अरब में पहाड़ों के दामन और पथरीले ट्रैक पर फराटे भरती गाड़ियों की जलगा डकार रैली का 7वां मरहला भी फ्रांसीसी ड्राइवर सेबेस्टियन लूप ने जीत लिया। स्पेनिश के कार्लोस साइंस को मजमूई बढ़तरी हासिल। बाइक रेसिंग मुकाबला चिली के रेसर ने अपने नाम किया। और कराची में बहरिया टाउन के चिड़ियाघर में सफेद अफ्रीकी शेर की 6 बच्चों की पैदाइश के वक्त बच्चों का वजन तकरीबन 1 किलो था। सफेद अफ्रीकी शेर के तमाम 6 बच्चे नर हैं। जनूबी एशिया में सफेद शेर के बैक वक्त सबसे ज्यादा बच्चों की पैदाइश का यह रिकॉर्ड है। तिंजू की वेटरनरी हॉस्पिटल और इंतजामिया के साथ साथ जानवरों से मोहब्बत करने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई।